सबके पास। पटना के एक अस्पताल में बदमाश घुसे और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में तौसीफ बादशाह नाम के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नए सीसीटीवी फुटेज में ये बदमाश हत्या के बाद जश्न मनाते हुए जा रहे हैं। वो न सिर्फ हथियार लहराते हैं, पूरा जश्न मनाते हुए अस्पताल से बाहर निकलते हैं। ये घटना बिहार की राजधानी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। घटना 17 जुलाई की सुबह 7:30 बजे की है। पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। चंदन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह पुलिस की निगरानी में था। बावजूद इसके हथियारबंद हमलावर अस्पताल में दाखिल हुए और चंदन को गोली मार दी। हमला इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया था कि पुलिस भी भौंचक्की रह गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावरों को अस्पताल की पूरी लोकेशन और इंटीरियर की जानकारी थी। वो सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां चंदन भर्ती था और महज चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर भाग निकले, जो हमने 17 तारीख को आए सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाया भी था। नए सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि हमलावरों में कोई घबराहट नहीं थी। एक हमलावर तो गोली चलाने के बाद पिस्तौल लहराते हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकलते दिखा। बिहार पुलिस के एडीजी जेएस गंगवार ने प्रेस को बताया कि सभी आरोपी चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से एक को हिरासत में भी ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। एडीजी ने यह भी माना कि हमलावरों को अस्पताल की अंदरूनी लेआउट की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि हमलावरों को यह भी पता था कि किस कमरे में कौन है। उन्हें यह भी मालूम था कि सुरक्षा में कौन सी खामियां हैं। अस्पताल का एक दरवाजा तकनीकी तौर पर लॉक नहीं हो रहा था और हमलावरों ने उसी का फायदा उठाया। ये बात भी सामने आई है कि अस्पताल की सुरक्षा को लेकर कई रास्तों पर चूक हुई। अस्पताल प्रशासन ने चंदन मिश्रा के बारे में पुलिस को पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी। वहीं पुलिस की तैनाती भी उस हिसाब से पर्याप्त नहीं थी जैसे किसी हाई प्रोफाइल अपराधी की निगरानी में होनी चाहिए। घटना के बाद बिहार पुलिस की नाकामी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया टुडे के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी बबलू शेखर गैंग से जुड़ा हुआ था। उसने बिहार और झारखंड में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। हाल ही में एक गैंग वॉर में चंदन का नाम सामने आया था और उसी के बाद से ही वो पुलिस की निगरानी में था। हालांकि चंदन का पारिवारिक पक्ष कहता है कि उसे जानबूझकर एक साजिश के तहत मारा गया क्योंकि वो कई राज जानता था। इस मामले में अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे ये बात और पुख्ता होती है कि ये हत्या एक गैंग वॉर का हिस्सा थी और चंदन मिश्रा को एक रणनीति के तहत टारगेट किया गया। आरोपी हमलावरों की पहचान हो चुकी है। एनडीटीवी और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों में से एक ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि चंदन को खत्म करना जरूरी था क्योंकि वो विरोधी गैंग के लिए खतरा बनता जा रहा था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या अस्पताल के किसी स्टाफ ने हमलावर की मदद की। वीडियो फुटेज से यह भी सामने आया है कि वारदात के तुरंत बाद हमलावर जिस रास्ते से भागे वहां कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कुछ हमलावर बंदूक हवा में लहराते हुए अस्पताल के कॉरिडोर से निकलते हैं और बाहर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग ने पटना पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और कहा गया है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जितनी सुरक्षा दी जा सकती थी उन्हें दी गई, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन ने या तो लापरवाही बरती या जानबूझकर चुप्पी साध रखी। बिहार के एडीजी ने इस मामले को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, इधर हाल में कई हत्याएं हुई हैं। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड रहा है। जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। अप्रैल, मई, जून के महीने में वर्षों से ज़्यादा मर्डर होते आए हैं क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। बरसात होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि जब उनके बयान की आलोचना हुई तो तुरंत उनकी सफाई भी आई। वो बोले, अगर मेरे बयान से किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे इसका गहरा अफसोस है क्योंकि मैं स्वयं किसान समुदाय से आता हूं। याद दिला दें, इसी महीने की शुरुआत में एक उद्योगपति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उद्योगपति का नाम गोपाल खेमका था। इसके अलावा भी बीते दिनों बिहार की राजधानी में दर्जनों अपराध हुए हैं।
दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने अस्पताल में घुसकर अगर किसी मरीज को गोली मार दी जाती है और अपराध के बाद हमलावर भागने में भी कामयाब हो जाते हैं तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो सभी पहुंचाएंगे। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।